जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं सूर्यकांत आप सभी को मैथ नाइन्थ लेवल का मैथ जो है वो सिखाऊंगा। और जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे थे और क्लास 9 का चैप्टर दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, नाइन्थ लेवल का दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के विषय में हम लोग जानेंगे और इसकी सभी एक्सरसाइज को बराबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के विषय में सबसे पहले हम लोग जानने से पहले हम पिछली कक्षाओं में सर्वसमीका के बारे में पढ़े होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये सारी सर्वसमीकाएं हैं और सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति बहुपद के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो इसके विषय में पहले दो चार बातें जान लेते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे कि किससे विभाजित होने पर कितना शेषफल होगा, या फिर अगर वो गुणनखंड है किसी संख्या का तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। और सबसे पहले चैप्टर के विषय में कुछ मुख्य बातें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। बहुपद जो है, बहुपद में द्विघात समीकरण भी एक प्रकार का बहुपद ही है। द्विघात समीकरण भी एक प्रकार का बहुपद है। जैसे किसी भी बहुपद की घात अगर एक है तो वह एक पदीय बहुपद कहलाएगा। घात एक होने पर एक पदीय बहुपद, घात दो होने पर द्विपदीय बहुपद और घात तीन होने पर तीन पदीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद ऐसे ही कहलाएंगे। ठीक है, एक पद वाले को एक पदी बोलते हैं, द्विपद वाले को द्विपद और तीन पद वाले को त्रिपद बोलते हैं। ऐसे ही एक पदी को रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक। द्विपदी को बोलते हैं द्विघात समीकरण और तीन पद वाले को बोलते हैं त्रिघात समीकरण। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं बोलेंगे और समस्या नहीं होगी। और ये रैखिक बहुपद ही बोलेंगे, समीकरण अभी इनको नहीं कह सकते हैं। इसके बाद है अगली लाइन में लिखा हुआ है कि एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 है तो x का जो भी मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या इस समीकरण को 0 के बराबर कहलाएगा देगा, वही इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही बातें जानते हैं। इसके बाद हम लोग अभी इसकी एक्सरसाइजों को देखते हैं कि किस एक्सरसाइज में कौन सी बात कही गई है, और प्रयास करेंगे कि प्रत्येक सवाल को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है। एक चर का मतलब हुआ
कि जो राशि का प्रयोग हुआ है, जिस राशि का प्रयोग हुआ है वो एक बिरादरी की है या फिर अन्य बिरादरी की है। अब देखें यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि ये एक ही राशि का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये एक चर है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपका कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं। यक्स स्क्वायर का गुणांक से तात्पर्य है यक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का गुणा हुआ है। ठीक है, यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में आपको पहला सवाल बताते हैं। लिखा है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। अब यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, मान लोगे तो 1 का हुआ है, यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। दूसरा सवाल भी वैसे है 2x 2 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स क्यूब। ठीक, यहां पर देखें तो यक्स स्क्वायर के साथ माइनस सिंबल के साथ 1 लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे दूसरा सवाल। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का वो बनाए, बहुपद बनाना है। जैसे 35 घात का द्विपद कोई भी मान लो, 35 घात का द्विपद यक्स स्क्वायर यक्स की घात 35 प्लस 5, ये दो पद का हो गया। ठीक, एक पद दो पद। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका 100 घात के एक पदीय। ठीक है, 100 घात है जैसे x की पावर 100, ये एक पद हो गया केवल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताएं। चौथे में जो सर्वाधिक घात वाला वो होगा सिंबल, उसी को हम लोग उसकी बहुपद की घात मानेंगे। जैसे चौथे सवाल में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस, एक सवाल लिख के लगा लेते हैं। क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पर बताना है घात, बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है x क्यूब, यानी x क्यूब वाला सिंबल जो है यही इसकी घात होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपका पांचवा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। तो आपको बताया गया है जिस बहुपद की घात 2 होगी वो द्विघात होगा, जिसकी घात 1 होगी वो रैखिक होगा और जिसकी घात 3 होगी वो त्रिघाती होंगे। पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये द्विघात है। दूसरा है यक्स माइनस यक्स क्यूब, ये त्रिघात है। और तीसरा क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये भी द्विघात है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे हो गया बहुपद के शून्यक। अब हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक का मतलब कौन सा पद या किस वैल्यू पर वो पूरा पद जो है वो शून्य के बराबर हो रहा है। ठीक, देखते हैं कोई भी क्वेश्चन आप ले करके। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं डायरेक्टली। 2.2 पे हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज में एक टाइप के सवाल को केवल एक बार करेंगे, मतलब एक सवाल एक टाइप का करेंगे, फिर आप वैसे ही और सवाल लगा पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज 2.2 का सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x, क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस पर ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है आपका कि मान ज्ञात कीजिए। किस पर, पहला सवाल है कि x बराबर 0 पर इसका मान बताओ। तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 ये 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0 0, 4 गुणे 0 0, और x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक,
ऐसे ही दोबारा रखनी है -1, दोबारा रखनी है x बराबर 2। यहाँ तक आप कर पाएंगे। -1 रख कर भी देख लेते हैं, x बराबर -1। चलिए माइनस रखिए, तो 5 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। 5 4 9 और यहाँ पर -6 आएगा, ये दूसरे में। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, -6 आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आपका Py = y² - y + 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके लिए P0 ज्ञात कीजिए। P0 का मतलब जहां जहां y है वहां 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 0 - 0 और ये हो जाएगा 1। तो P0 पर 1 वैल्यू आएगी। आगे P1 पर ज्ञात करना है, 1 - 1 0 हो जाएगा और 1 ही आएगा। फिर 2 पर वैल्यू बतानी है, तो 2 दूना 4 -2 और +1 यानी 3 होगा। ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अगला सवाल देखते हैं लोग। जैसे Px = 3x + 1 है। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू बताई गई है कि -1/3। अगर ये वैल्यू रखने पर इसका मान 0 हो रहा है, तब ये वैल्यू इसको फॉलो करेगी। चलिए रखते हैं, x का मान रख दीजिए 3 गुणे -1/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पर -1 है, अगली तरफ +1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार तीसरे वाले क्वेश्चन में हम सभी को सत्यापित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ एक सवाल सफिशिएंट है एक्सरसाइज को समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, जिससे हम सारे चैप्टर्स कवर कर पाए और सारी एक्सरसाइज कवर कर पाए। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आपको बीच में नहीं आता है, समस्या होती है, तो आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके शून्यक बताने हैं। जैसे Px = x + 5 दिया है, जब भी आपको शून्यक बताने के लिए बोले, तुरंत उस वैल्यू को 0 के बराबर कर दो और आपको शून्यक मिल जाएगा। x बराबर -5, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ तक आप कर पाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे शेषफल प्रमेय है। एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हुआ और 2.3 में जो है शेषफल प्रमेय, शेषफल बताना है। तो देखते हैं अगली एक्सरसाइज को। 2.3 एक्सरसाइज 2.3 यहाँ तक आप देखते हैं। अब जैसे है, पहला क्वेश्चन है आपका x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1, ये है आपका। को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको देना है भाग। पहला किससे भाग देना है, पहले देना है x + 1 से, पहले देना है x + 1 से। तो पहले तो हम ऐसे भाग के तरीके से भी दे लेते हैं, और नहीं तो अगर आपको केवल डायरेक्ट इस उत्तर बताना है तो वो कैसे बताएंगे।
कंपटीशन की तैयारी के लिए कैसे ज्ञात करेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू -1 आएगी और इसी -1 की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाएगा तो जो भी रिमाइंडर आना होगा आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपको कंपटीशन नहीं, आपको एकेडमिक परीक्षा देनी है। तो एकेडमिक परीक्षा के लिए हम इसमें जो है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 1 है, यहाँ पर है x क्यूब, यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है। x क्यूब लाने के लिए कितने से गुणा कर दिया जाए कि x क्यूब हो जाए, तो इसमें x स्क्वायर से गुणा कर दिया जाए तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब बनाइए। अब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो गया प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल और 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा और प्लस में 3x उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2x से गुणा करेंगे, किससे, 2x से, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2x। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये 2x स्क्वायर कैंसिल हुआ, घट जाएगा, 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा और प्लस में क्या लगा हुआ है 1। अब x प्लस 1 यहाँ, x प्लस 1 यहाँ, कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार आएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट्टम पुट हो जाएगा, 0 बचेगा। अब जो है शेषफल कितना बचा, 0, और भागफल कितना आया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका लगाने का तरीका होता है। इस तरीके से तो हम लोगों ने लगा लिया। अब इसी सवाल को कंपटीशन की दृष्टि से कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए, सवाल है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इसे भाग देना है x प्लस 1 से, तो जिससे भाग देना हो उसको 0 के बराबर कर दो और यहाँ पर x बराबर -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 और प्लस 1। ठीक, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +3, यहाँ से आएगा -3 और यहाँ से क्या आएगा, +1। 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, 0। यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से पहले सवाल को हम लोग हल कर पाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरे नंबर पे सेकेंड सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि x क्यूब, सवाल है आपका x क्यूब प्लस माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको जो है भाग देना है किससे, x माइनस a बराबर a से देना है, x माइनस a से। तो आप चाहें तो उस तरीके से करें और नहीं तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे भी कर सकते हैं। x माइनस a इक्वल टू 0 रखें, ठीक, और x बराबर क्या आएगा, a आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, जो भी आएगा वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए करिए, a क्यूब आएगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर आएगा प्लस 6 इंटू ए आएगा और माइनस a आएगा। ठीक, यहाँ पर आ गया क्या, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a में से एक a निकल जाएगा तो 5a बचेगा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हुआ और क्या आया, 5a, और यही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये दूसरा सवाल था बाबू, ठीक है, ये दूसरा सवाल था। इसके आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे।
अगला सवाल कहता है जांच कीजिए कि 7 + 3x, मिटाते हैं इसको, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। 7 + 3x ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ कहे 0 बराबर कर दो इस संख्या को, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, और इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दो। चलिए रखते हैं, 3 गुणे -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणे -7/3। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 243। क्या हो जाएगा, 3 गुणे -243 बटे ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सता 49, माइनस में, और यहाँ पर नीचे 3 आया, 3 से काटेंगे तो ये 9 बचेगी। ठीक, अब इसी को ऐड कर दीजिए, इसी को जोड़ लीजिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 9 है और इसका 3 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 एलसीएम आएगा। इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आएगा दोनों का एलसीएम 9। ठीक, तो यहाँ पर 9 है ही, माइनस में 243, और दाहिनी तरफ क्या है, 49 है, और 49 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। ठीक, तो -243 माइनस 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी 14 बटे 9। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि 0 के बराबर आएगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक, 0 के बराबर अगर नहीं आएगी वैल्यू तो कोई भी गुणनखंड इसका नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं, 2.3 के आगे अब आता है बहुपदों का गुणनखंड। ठीक, बहुपदों का गुणनखंड करना। अब 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। 2.4 गुणनखंड कैसे किया जाता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्या कहती है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ठीक, बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं, इनका बताना है कि किसका बहुपद, किसका गुणनखंड x + 1 है। तो पहले का ही बहुपद का गुणनखंड चेक करने के लिए उस वैल्यू को यानी x + 1 = 0 करना पड़ेगा और x = -1 करना पड़ेगा, और यही वैल्यू हम प्रत्येक में रखते जाएंगे। जिसका मान 0 आएगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो पहला देखते हैं, पहला है x³ + x² + x + 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब x की वैल्यू जब रखेंगे तो -1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस -1 और +1। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ -1, अगला वाला +1 हो जाएगा, फिर अगला वाला -1 और फिर अगला वाला +1। माइनस से प्लस कैंसिल होता जाएगा और लास्ट में बचेगा 0 यानी 0। और जब 0 आएगा तो इसका मतलब x + 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे गुणनखंड को चेक करते जाएंगे। पहले सवाल में सभी को ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए
अब इसमें कह दिया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू दी गई हैं जी एक्स और पी एक्स। देखते हैं क्या गुणनखंड है या नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x क्यूब, क्या 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये दिया गया है। और क्यू एक्स क्या दिया गया है, क्यू एक्स बराबर दिया है x प्लस 1। अगर ये गुणनखंड होगा तो इसका बराबर 0 होगा और x इक्वल टू माइनस 1 जो वैल्यू आई है ये वैल्यू इसको एक्सेप्ट करेगी। तो -1 जब रखेंगे इसमें तो एक ही लाइन में देख लेते हैं, -1 का क्यूब यानी -2 होगा, इस पर स्क्वायर है +1 होगा और यहाँ पर -4 प्लस होगा और -1 होगा। ये सब 0 हो गया, यानी ये क्यू एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा सवाल भी ऐसे ही करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो, x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। चलिए, अगर x माइनस 1 सबका गुणनखंड है, x माइनस 1 सभी का गुणनखंड है तो x इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, x का मान 1 आना चाहिए। अब x की वैल्यू जो है 1 ये सभी को संतुष्ट करेगी, तो इसी पर लगाते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, पहले सवाल में पी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये सवाल नंबर है आपका तीसरे का पहला, ये सवाल है तीसरे का पहला। ठीक, तीसरे का पहला सवाल। अब x बराबर 1 रखे हैं, 1 प्लस 1 और प्लस के इक्वल टू क्या 0। तो k बराबर क्या आएगा -2, k बराबर क्या आएगा -2। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या और ना ही कोई दिक्कत परेशानी। अब आता है, इसके बाद ये सारे कर लेंगे आप लोग। चौथा सवाल आता है गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, इसमें चौथा सवाल आता है आपका गुणनखंड करने के लिए। एक गुणनखंड करके हम दिखा दे रहे हैं। चौथे का पहला 12x स्क्वायर, देखिएगा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब ये कभी भी द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया होगा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस c का गुणा a के साथ करते हैं, c का गुणा a के साथ, यानी 12 का गुणा 1 के साथ करेंगे। 12 का गुणा 1 के साथ कितना आया 12 आया। अब इस 12 को 12 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, कौन कौन से, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, यही 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों गुणनखंडों में देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, ऐसा इन गुणनखंडों का ऐसा जोड़ कीजिए कि क्या आवे 7 आवे, क्या आवे 7 आवे। तो देख रहे हैं 3 और 4 का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 7 आ रहा है, 3 और 7 4 के कॉम्बिनेशन में 7 आ रहा है, यानी कि 12x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 x प्लस ये हो गया 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस दोनों के साथ लग जाएगा, -3x माइनस 4x प्लस 1। अब इन दोनों को एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x एक ब्रैकेट में माइनस 4 और -1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले रखा है हमने, नहीं तो अभी रहने दो, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में। तो देखो इसमें ध्यान दो कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है,
अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 भी बचेगा। अब ये वाला देखो, ये पोर्शन दोनों में है, तो इसको एक बार ले लो, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। यही इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। क्योंकि x की पावर 2 थी, इसलिए x के 2 मोल प्राप्त होंगे, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5वां नंबर, उसमें भी गुणनखंड ही करना है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर 2 घातों वाला दिया गया था और वहां पर 3 घातों वाला दिया गया होगा। तो 5वें का भी पहला सवाल देखते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये है सवाल आपका। अब देखें, इसको 2 का कॉम्बिनेशन बनाएं, चाहे इनका दोनों का बनाए, चाहे इनका दोनों का बनाए, चाहे x का बनाए, ऐसा कुछ करके बनाए। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अगर हम एक काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, नहीं, इसको एक साथ कर सकते हैं और 2 को 2 के साथ रखते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, x क्यूब माइनस x एक साथ कर देते हैं और ये वाला माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 इसको एक साथ करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखें, इसमें x कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर भी बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये दो कॉमन हो गया दोनों जगह पे, x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया और अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 बचा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 पहले से ही था मेरे पास, और ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.4 जो 9th लेवल पे है वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके आगे आती हैं सर्वसमीकाएं। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं 9th लेवल में कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन सी सर्वसमीका 9th लेवल पे है। सर्वसमीका आपके यहाँ सबसे पहले है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका आपके यहाँ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यही माइनस काम है। अगली सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे है एक सर्वसमीका है एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस बी होगा, और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर और ए और बी जो नंबर्स होंगे दोनों ये वे, इनको जोड़ेंगे, इसके साथ एक्स रहेगा प्लस ए बी, यही आएगा नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के बारे में परिचर्चा की गई है अगली एक्सरसाइज में। इसके बाद एक सर्वसंख्या आपके यहाँ और है। ठीक, 3 तो ये हो गई, इसके बाद एक सर्वसंख्या, एक क्या अभी बहुत सारी है, ये 3 हो गई, 1 2 3 और 4। अब इनके बाद 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गया। ये तो स्क्वायर के थे। अब अगली सब संख्या आती है क्यूब की। x प्लस वाई का क्यूब, इसका होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इसी का माइनस फॉर्म का है, इसको मिटाते हैं, पहले नंबर का इरेज करते हैं। सरल संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए हम लोग सभी सरल संख्याओं को लिख रहे हैं। अगली सरल संख्या है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस नहीं होगा सॉरी माइनस होगा क्योंकि माइनस फॉर्म में है, माइनस 3xy और ब्रैकेट में होगा x माइनस वाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस फॉर्म का ही फार्मूला दो और होता है, एक होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में आगे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। माइनस वाले में प्लस रहता है और प्लस वाले में माइनस होता है। देखिएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ आगे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और होता है, 7 के बाद ये 8 नंबर पे है और ये 9 और 10 नंबर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे फार्मूले थे। अब इन्हीं फार्मूलों पर 2.5 एक्सरसाइज 2.5 आती है और एक्सरसाइज 2.5 को हम लोग रीड करते हैं इस तरीके से। 40 से 45 मिनट की क्लास में 9th लेवल का जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसको हम लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया और मोटा मोटी इस चैप्टर में क्या है, किस लेवल की बात की गई है, इसको हम लोगों ने जाना समझा। ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज 2.5 देखते हैं। पहला सवाल है उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, पहला सवाल है आपका x प्लस 4 और अगले ब्रैकेट में है x प्लस 10। तो चाहे तो हम लोग पहले डायरेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो x प्लस a और x प्लस b वाला फार्मूला लगा है, क्या है x स्क्वायर फिर दोनों का योग यानी 10 4 14x और प्लस फिर 10 4 40, यही हुआ है ना। अब चाहे ऐसा करें आप लोग, चाहे तो आप गुणा कर दीजिए, x का गुणा इसमें होगा, पहले x का गुणा x प्लस 10 में और फिर प्लस 4 का गुणा किसमें x प्लस 10 में। अब x स्क्वायर करिए, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x और प्लस 40, 10 और 4 14 होता है, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे। पहला सवाल था एक्सरसाइज 2.5 पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका दूसरा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला सवाल है आपका 103 गुणे 107। अब 103 गुणे 107 है तो इनको देखिए कैसे गुणा करेंगे। 103 को लिख सकते हो 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x प्लस a x प्लस b ना, उसमें क्या करते थे, पहली संख्या का स्क्वायर करते थे।
यानी 100 का स्क्वायर करते हैं, प्लस क्या करते हैं 3 और 7 कितना होगा 10, और 10 यक्स करते थे ना, 10 और 10 और गुणे कितना कर देंगे यक्स ना, और यक्स का मान कितना है 100, प्लस 7 त्रिक 21। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1 1 2 3 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा ये 1 1 0 2 1 यही आएगा आपका। ठीक है, 11 0 21। इस प्रकार से अगर आप फार्मूले जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाले में माइनस है, फिर थर्ड वाले में फिर एक में प्लस है एक में माइनस है, और सारे फार्मूले पर ही लगेंगे। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब है 9x² पहला है, तीसरे का पहला सवाल है आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक, अब ax² प्लस ये x प्लस वाई पे लगेगा, देखिए कैसे लगेगा। इसको देखो a² और ये b² ना, चलिए ये हो गया 3x का स्क्वायर, और ये हो गया y का स्क्वायर। क्या है y का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस वाई। अब देखिए किसी फॉर्म में है, ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, यानी इसका स्क्वायर दिया गया, तो ये लिखा जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसी का क्या है स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इस प्रकार से सवाल लगाएंगे इसके, और सारे सवाल जो हैं फार्मूला बेसिस पे हैं, इनको लगाने में कोई कठिनाई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुपद को हम लोग समाप्त करते हुए 9th लेवल पे ऐसे एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करेंगे, तो 14 से 15 क्लास में हम 9th के लेवल को समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। बहुत अच्छा, प्रसार वाले सवाल आपको मिल रहे हैं, और प्रसार किस पर किए जाएंगे, वही सर्वसमीकरणों पर। तो चौथे का पहला सवाल है आपका x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए करते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, क्या होगा 4y स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 z स्क्वायर, प्लस 2xy यानी ab, ये होगा 2 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो क्या हो जाएगा 4xy, प्लस इसका होगा 4 दूनी 8 दूनी 16 yz, और फिर प्लस इसका होगा 8 x और z। इस प्रकार से यही आएगा फाइनली रूप में। फार्मूला कौन सा लगा है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे में आप लोग सभी सवाल लगा लेंगे, सभी स्क्वायर वाले और क्यूब वाले पे हैं। ठीक, इसके आगे आया है आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5वें में गुणनखंड करना है, देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस में नहीं है, ये है माइनस में, माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² ये तो है ही, और इधर माइनस में है तो कोई ना कोई माइनस वाली वैल्यू आई है साथ में। ठीक है, कौन आया है इसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको लिख सकते हैं 2x², इसको लिख सकते हैं 3y², और इसको लिख सकते हैं, माइनस में यही वैल्यू है, क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। अगर इन दोनों में माइनस होता तो 12 भी माइनस के साथ आता। ठीक है, चलिए -4y² प्लस इसको ये क्या हो गया 2 × 2x × 3y। ठीक, माइनस का मतलब यहाँ प्लस ही होगा अभी, 2 × क्या 3y × 4 -4y। ठीक, ये z है, सॉरी ये z है आपका, यहाँ पर भी z होना चाहिए। और फिर माइनस में है क्या ये वाला ना, 2 × -4z × 2x, सारी वैल्यूज मिल गई। और किसका वर्ग बन रहा है, ये बन रहा है 2x का प्लस 3y का माइनस 4z का, इसका क्या बन रहा है स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, 5वें का पहला सवाल था। इस प्रकार से आप कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में प्रसारित करना है। पहला सवाल है 2x + 1 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब पे इसको प्रसारित कर देना है। ठीक, 6 नंबर आपका लग जाएगा ऐसे ही। 7वां क्वेश्चन है उपयुक्त सरल संख्या प्रयोग करके निम्नलिखित के मान बताइए। अब 99 का क्यूब है, तो 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, और a - b का फार्मूला लगा करके इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। 8 नंबर है प्रत्येक के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड में इसमें a - b का क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, या फिर सारे फार्मूले लगा के आप लोग कर लेंगे। 10वां भी इसी प्रकार से है। फिर 11 भी गुणनखंड करना है, 12 में भी गुणनखंड करना है, 13, 14, 15, 16, सब 15, 16 और यहाँ तक ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर पाएंगे। गुणनखंड बेसिस है, एक्सरसाइज 2.5 के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। बहुपद को नॉर्मली हम लोगों ने कर लिया। अब बहुपद से समस्या कोई होगी, अगर पॉलिनोमियल से कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप कमेंट करेंगे जिस क्वेश्चन पे या फिर जिस एक्सरसाइज पे, वो एक्सरसाइज हम करवा देंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।